तोशाखाना तहाइफ और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, लगता है ये केस गलती से इस कोर्ट में आ गया है। डिवीजन बेंच का केस है, इस केस को दोबारा मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं। तोशाखाना तहाइफ और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस अब्बासी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कि तोशाखाना तहाइफ और जो 190 मिलियन पाउंड केस है उस रेफरेंस से मुतल्लिक जेल ट्रायल रोकने की अपीलों पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की और वकील लतीफ खोसा और शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क दिए कि लगता है ये केस गलती से इस कोर्ट में आ गया है। डिवीजन बेंच का ये केस है जिस पर उन्होंने कहा कि इस केस में नायब खुद एक जो है वो पार्टी है। लतीफ खोसा ने कहा कि जज मोहम्मद बशीर की ये खासियत है कि उनके पास नवाज शरीफ से और बानी पीटीआई सबके केसेस जो है वो लगे हुए हैं, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनको जज मोहम्मद बशीर पर बात करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो बार बार मेरी सिफारिश पर जो है वो जज मोहम्मद बशीर तैनात हुए हैं, उनके खिलाफ कोई बात ना करें। इस केस को दोबारा मुकर्रर करने के लिए हम फाइल जो है वो करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुजाहिद नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त 8 जनवरी को समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रोकने की सदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। मजीद जान लेते हैं इकराम मुल्ला जोया से। जी इकराम, बताइएगा। 8 जनवरी की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रोकने की सदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं है, जबकि अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाल सुने। मौक़िफ़ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता, हुक्मनामा लिखा गया है। जबकि हुक्मनामे में कहा गया कि जस्टिस नकवी की आईनी दरख्वास्त में शिकायत को सियासी और बदनीति पर मबनी करार देने की सदा है। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीति पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता, ये तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया। जबकि ये भी लिखा गया कि गुज़िश्ता समाअत पर बेंच की तशकील पर एतराज किया गया, जिसे आज वापस ले लिया गया है। दरख्वास्त जरूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है। ये तहरीरी समाअत का तहरीरी हुक्मनामा था। ये 8 जनवरी की जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। जी इकराम मुल्ला जो ये अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर रहा। लाहौर में भी शदीद धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। परवाजें और ट्रेनें ताख़ीर का शिकार रही। बारिशें ना होने के सबब खुश्क सर्दी का दौरानिया बढ़ चुका है। नज़ला ज़ुकाम के अमराज में इजाफा। यकबस्ता हवाओं से शुमाली इलाका जात का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में 1, कल्लाब में 0, स्कर्दू में -7, गिलगित और स्तोर में -4 रिकॉर्ड किया गया है। पूरा मुल्क तवील खुश्क सर्दी और धुंध की लपेट में। यकबस्ता हवाओं ने मौसम को और सर्द बना दिया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। लाहौर और दीगर अजला में सुबह के वक्त हद निगाह 10 मीटर तक रह गई, जिसके बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया गया। धुंध के बायस लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर रहा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। कश्मीर, गिलगित में भीगे मौसम और बर्फबारी ने मौसम को मजीद यकबस्ता बना दिया। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -7, कालाम -5, गिलगित, अस्तोर -4, पारा चनार, रावलाकोट में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर मरी, हुंजा, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सैदुल शरीफ, एबटाबाद, बन्नू, कोयटा, कल्लात का पारा नुक्ता इंजमात तक गिर गया। नाजरीन, लाहौर में धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे नुमाइंदा JNN जुल्कुरनैन राना से। जी जुल्कुरनैन, बताइएगा। लाहौर में धुंध छा गई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। धुंध के बायस मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है और गाड़ियों को मुतबादिल रास्ते के लिए GT रोड की तरफ मोड़ा गया, जहां पर फोग लाइट्स और कतारों में चलने की हदायत जो है वो की गई है। इसी तरह से एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट में भी जो है वो हद निगाह 0 होने से जो परवाज़ों का शेड्यूल है वो शदीद मुतासिर है।
इसी तरह से जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो भी धुंध के बायस जो है शदीद मुतासिर है। जो ख़ास तौर पर कराची से आने वाली ट्रेनें हैं वो 6 से 8 घंटे जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं। जो कि लाहौर से रवाना होने वाली ट्रेनें हैं उनके भी शेड्यूल में 5 से 6 घंटे जो है वो ताख़ीर बताई जा रही है। सुबह के औकात में शहरियों को ऑफिस जाने में प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 90% से जो है वो ज़ायद है। जी। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। ईरानी नाज़िम अल-अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। इस अमल के नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। ईरानी हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। कुछ बात करेंगे आम इंतखाबात को लेकर। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा जाहिर कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो मुतल्लिका हल्कों में इंतखाबात मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन में आला सतह पर तबादले और तकरीरियां भी कर दी गई हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल इलेक्शन के इनकाद के लिए खतरा करार। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। इलामिये में बताया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट के बाद तीनों प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का आर्डर दे चुका है। अगर इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा हो जाएगा। मजीद कहा गया कि स्पेशल कागज बैलेट पेपर्स के लिए मुहैया है वो भी जाया हो जाएगा। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन में आला सतह पर अखाड़ पिछाड़ इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल को डीजी इलेक्शन विंग और सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साबिक सेक्रेटरी उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उमर हमीद ने खराबी सेहत के बायस इस्तीफा दिया था। लाहौर के अहम इलाकों पर मुश्तमिल हल्का N130 में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और PTI की असीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में जगह जगह गंदगी, उबलते हुए गटर और बिजली के लटकते तार किसी पसमानदा इलाके का मंजर पेश करते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि वो इस बार वोट उसी को देंगे जो पहले उनके दरीना मसाइल हल करेगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनम जावेद वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हल्के की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। आगाह कीजिएगा। लाहौर के हल्का N130 में मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। एक जानिब PTI की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तरफ से कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनके मद्दे मुकाबिल हैं। यहाँ के लोगों के इलेक्शन से क्या उम्मीदें वाबस्ता है और उनके क्या मसले मसाइल हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि क्या मसले मसाइल हैं आपके इलाके? मसले मसाइल हमारे ये ने, पानी हमारे घरों में फिर रहा है, गंदा पानी जो गटरों का पानी है ना वो हमारे घरों में फिर रहा है। ऊपर देखो सब तारे जो है ना ऐसे आदमी हाथ लगा के देखेगा ना हाथ लग जाता है। 2-2 दिन इधर कल पूरा दिन बत्ती नहीं आई, परसों भी नहीं आई। कभी हमारा पानी गंदा ही आता है। ये कहते हैं ना कि हम ये मसला हल कर देंगे, ये कोई मसला हल करने वाले नहीं आते। ये उस टाइम आते जब इन्होंने बोर्ड लेने होते हैं। जी, इनका कहना है कि इनके इलाके में सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, गटर जो हैं वो उबल रहे हैं, पीने का भी साफ़ पानी मौजूद नहीं है। इनका कहना है कि जब तक इनके मसलों पर गौर नहीं किया जाएगा और आने वाली हुकूमत इनका साथ नहीं देगी तब तक ये किसी को भी वोट नहीं देंगे। जी, मुल्तान में LPG की कीमत आम आदमी की 10 सर से बाहर हो गई। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में LPG 20 से 30 रुपये महंगी हो गई है। LPG 300 और 310 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जिससे सार्फिन परेशान हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। जी शुक्रिया। सर्दियां आते ही गैस गायब हो गई है। दूसरी तरफ मतबादल ज़राए ईंधन की बात करें, ख़ास तौर पर LPG की बात करें तो उसके दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में जो LPG की कीमत है वो 280 से बढ़कर 300 और कहीं 310 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो परेशान हैं। दूसरी तरफ जो रिक्शा ड्राइवर हैं, होटल मालकान हैं, वो भी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि एक हफ्ते के दौरान जो है वो अचानक से
ओपन मार्केट में 20 से 30 रुपए तक के इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया गायब है, जो सरकारी कीमत है LPG उस पर अमल दरामद कराने में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो रिलीफ फराहम करे और जो ज़ायद मुनाफाखोर हैं कम अज़ कम जो है वो एक तरफ तो सरकारी कीमत जो है उसको कम किया जाए और अगर जो सरकारी कीमत है उस पर अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सके। जी।